3 राज्यों में बम्पर जीत से बीजेपी में बम्पर जश्न है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, जहां पर हमारी सहयोगी सुरभि भी मौजूद है। और देखिए किस तरह से लोग अपने अपने तरीके से आज के दिन को अपनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा और साथ ही पोस्टर लिए हुए ये लोग वो है जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की और नतीजे यहां पर इस वक्त लेकर पहुंचे हुए हैं बीजेपी को कि उसने जबरदस्त प्रदर्शन 3 राज्यों में किया है। और परिचय करा देते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से सुरभि शर्मा है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से आमोद राय भी जुड़ रहे हैं, भोपाल से बीजेपी मुख्यालय से निधि वासंदानी जुड़ी हुई है, जयपुर से बीजेपी मुख्यालय से ध्वज आर्य है। और इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हैं, रजनीश रंजन जयपुर कांग्रेस मुख्यालय से, और रायपुर बीजेपी मुख्यालय से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच में आप सबके पास आऊं, बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि 3 राज्यों में बम्पर जीत। क्या संदेश, ये बहुत बड़ा संदेश है। हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की लहर बरकरार है, यानी कि ब्रांड मोदी पर लोगों का विश्वास बना हुआ है और वो बढ़ रहा है। मोदी बीजेपी में चुनाव जिताने वाले सबसे बड़े नेता बन गए हैं और पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना जीत की गारंटी मान ली गई है। अब पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों की मोहर लगी है। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बीजेपी की योजनाओं से चुनाव में फायदा हुआ है और इनके अलावा कांग्रेस के मुफ्त वाले वादों पर भरोसा जनता ने नहीं किया है। दक्षिण में अगर बात की जाए तो कांग्रेस से सावधान रहने का अलर्ट जरूर बीजेपी के लिए है। सीधे रुख कर लेते हैं सुरभि और आमोद राय का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। सुरभि, सबसे पहले बताइए किस तरह से प्रधानमंत्री के इंतजार में वहां जश्न मन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार तो यहाँ सभी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आप ब्रांड मोदी की बात कर रही थी तो उसमें महिला वोटर्स कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देती आई हैं हमेशा, उसी पर चर्चा करनी है। महिला सपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। आज की इस जीत के जश्न में कैसे आप शामिल होना चाहती हैं और क्या सुनना चाहती है प्रधानमंत्री से, क्योंकि यहाँ बात हो रही है उस जीत की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से जीत की गारंटी का। एब्सोल्युटली, और मोदी जी की गारंटी का जो डंका आज बज रहा है, आप देखिए राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने ये बोला था हम सरकार बनाएंगे, हम जीतेंगे, हम सत्ता में आएंगे। आज सुपड़ा साफ हो गया। कहीं ना कहीं बात साफ है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की गति तेज हुई है, जिस प्रकार महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिस प्रकार युवाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो लोग उमड़े हैं, वो आए हैं और कमल का बटन दबाया। और आज इतनी खुशी का दिन, आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइए और देखिए किस प्रकार खुशी की लहर है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे देश के प्रधान सेवक मोदी जी का, क्योंकि वो जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं में अलग जोश होता है और इसी जोश को जश्न के लिए आज आप आई हैं। बिल्कुल उसी जश्न के लिए आई हूँ। यही कहते अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे की अभी हमने और करना है। क्या कहना चाहती हैं आज की शादी के मौके पर? आज भी आपके पास दोबारा लौटूंगी, आमोद राय का रुख कर लेते हैं। आमोद, अभी इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तेलंगाना की जनता का भी आभार जताया है। भले ही वो जीते नहीं है, लेकिन प्रदर्शन बीजेपी का सुधरा है और बाकी राज्यों में तो बम्पर जीत है ही, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरह से आज की जीत बीजेपी की हुई है उसमें किसी न किसी तरह से आपको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा, मोदी के जो विरोधी है उसको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चुनाव मोदी वर्सेस ऑल किया गया था। इस विधानसभा में बीजेपी ने एक तरह से इसको कहें तो एक प्रयोग भी किया था, क्योंकि हर जगह जो मैनिफेस्टो बनाया गया था उसमें मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया था और मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी कहा गया था, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या तेलंगाना हो। आपको मैं एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी जिस तरह से कर्नाटक में विगत मई में चुनाव हार गई थी, उसके बाद ये प्रश्न उठाया गया था कि स्थानीय नेताओं को तवज्जो दिया जाना चाहिए और उनको महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद बीजेपी ने एक और बड़ा रिस्क लिया और एक नया प्रयोग किया कि मोदी की गारंटी हर राज्य में दिया जाए, स्थानीय चेहरे न दिए जाए। शिवराज सिंह भले ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको वहां पर उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। राजस्थान में कोई चेहरा नहीं दिया गया, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं दिया गया, तेलंगाना में कोई चेहरा नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का जो प्रदर्शन है आप देख सकती हैं, 3 राज्यों में सरकार बना रही है और तेलंगाना में प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं वो तस्वीरें लाइव हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इधर बड़ी जानकारी है कि 3 राज्यों की जीत पर अमित शाह ने ट्वीट किया है, जनता के दिल में सिर्फ मोदी है। उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, साथ ही तुष्टीकरण जाति की राजनीति खत्म हो गई है, ये भी उन्होंने इस जीत के बाद कह दिया है अपने ट्वीट में।
तो देखिए, इस वक्त अमित शाह के उस ट्वीट को आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। आज के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण और जाति में बांटने की राजनीति के दिन समाप्त हो चुके हैं। नया भारत पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वोट देता है और इस अपार समर्थन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। भाजपा के इस भव्य विजय पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने शुक्रिया कहा है।